हाँ जी, आज हम पहुँचे हैं केसर नगर कोलिडा के अंदर। बहुत ही जुझारू किसान हैं जो जैविक खेती की तरफ अग्रसर हैं। तो आइए इनसे आपका परिचय करवाते हैं। जी राम राम जी। राम राम जी। तो सर जी, आप पहले तो अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम सुरेंद्र कुमार है और केसर नगर कोलिडा से हूँ। और पिछला काफ़ी टाइम से कोविड के बाद से मैं जैविक खेती की तरफ से रुझान है और जैविक खेती ही मैं कर रहा हूँ। तो आप कितने साल हो गए आपको इस तरफ आए हुए रुझान को, जैविक खेती देखो की साहब, तरफ? लगभग ये 2020 के बाद में जब कोविड में लॉकडाउन लगा था ना, उस वक्त से ही मैं खाली बैठा था। अच्छा। और उस वक्त से मेरा ये सोचा कि कुछ जैविक खेती में कुछ करते हैं। तो उस वक्त सबसे पहले मैंने करेला की फसल ली थी और वो बहुत शानदार फसल हुई थी। उसके बाद से मैं लगातार जैविक खेती में कर रहा हूँ। जो मतलब तो खेत में पेस्टिसाइड वगैरह था वो सब बंद कर दिया तो मैंने। आपको क्यों लगा कि जैविक खेती की तरफ आना चाहिए? कोविड काल में सबसे पहले हमने क्या देखा कि लोगों की इम्यूनिटी कम हो रही है। इम्यूनिटी कम की मैंने सोचा, फिर चारों में देखा, चारों तरफ तो ये समझ में आया कि मतलब लोगों में इम्यूनिटी कम होने की वजह है पेस्टिसाइड युक्त जो भी खाना है वो खाने से। अच्छा, यानी जो जहरी पेस्टिसाइड या जो केमिकल फर्टिलाइजर से जो धान हो रहा है उसकी खाने से लोगों की इम्यूनिटी खत्म हो रही है। इम्यूनिटी खत्म हो रही है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना अगर किसान के घर से ही अगर ये शुरुआत हो और किसान ये शुरुआत करे कि बिना पेस्टिसाइड के अगर जैविक खेती अपन करते हैं और वो अगर लोगों को दें तो एक अच्छा स्वास्थ्य लाभ हम लोगों को दे सकते हैं। अच्छा, तो ये जैविक खेती से आपको कर रहे हो तो इसमें कौन कौन सी फसल आप लेते हो, सब्जियां लेते हो? सब्जियों में जैसे जो भी मौसमी सब्जियां हैं वो सब्जियों में सारी मैं जैविक खेती से करता हूं। और उसके अलावा जैसे परंपरागत फसलों में है तो चना, गेहूं, बाजरा, मेथी, सरसों, ये सब जैविक खेती से मैं अपने खेत में ये करता हूं। अच्छा, तो आपको ये जैविक खेती कर रहे हो तो इसमें आपको कोई समस्याएं आती है? समस्याएं शुरू में तो है और अभी भी समस्याएं तो है। जैसे पेस्टिसाइड का अगर आप उपयोग करोगे तो उसमें जैसे फर्टिलाइजर वगैरह भी जो केमिकल वगैरह यूज करोगे तो उसमें फसल आपको बम्पर पैदा होगी, लेकिन इसमें थोड़ी फसल में पैदावार में थोड़ी कमी रहती है। पैदावार कम रहती है इसकी थोड़ी। और दूसरा थोड़ा सा रोगों का भी थोड़ा ज्यादा रहता है इसमें। तो लगातार इसमें आपको थोड़ा सा वो करता मेहनत ज्यादा लगती है। लगातार जो भी आप जैविक जो पेस्टिसाइड बना रहे हैं उसका उपयोग करना और वो सारा इसमें मेहनत ज्यादा लगती है। अच्छा, तो और इसके लिए आप जैसे खेती कर रहे हैं तो आप इसमें इनपुट कौन कौन से काम में ले रहे हैं? आप क्या क्या आदान काम में लेते हैं जैविक खेती के अंदर? जैविक खेती में जैसे एक तो कृषि विभाग से मिलता है कि जैविक खेती को जैसे भारत राजस्थान सरकार है वो पूरा प्रोत्साहन दे रही है। उसमें वो जैविक पेस्टिसाइड में जैसे ट्राइकोडर्मा हुआ, आपका सुडोमोनास हुआ, आपका ये पेसिलोमाइसिस हुआ, ये सब वो देते रहते हैं। तो उसका भी वो कल्चर वगैरह बना के रखता हूँ मैं। इसके अलावा भी मैं अपने निजी आधार पे भी जैसे मतलब नीम है, गिलोय वगैरह है, ये आंकड़ा है, धतूरा है, इन सभी का प्रयोग करके भी मैं अपना खुद का भी जैविक पेस्टिसाइड रखता हूँ ताकि जो लोगों को ये जो फसलें हैं मेरी उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता लगातार बनी रहे। अच्छा, आप कौन कौन से पेस्टिसाइड अभी बना रखे हैं फार्म पे, वो दिखा सकते हैं आप? हाँ जरूर, आइए दिखाइए, बताइए आप। देखिए इसमें मैं लगातार जो ये मेरे गेहूं की फसल है जो आप देख रहे हैं, इस गेहूं की फसल में एक तो मैं सबसे मतलब हर पानी के साथ में जो इरिगेशन दे रहा हूँ, जैसे मतलब स्प्रिंकलर सिस्टम से मैं जो देता हूँ, इसमें एक तो वेस्ट डिकम्पोजर है, ये मैं हर वक्त तैयार रखता हूँ। ये कैसे तैयार करते हो आप वेस्ट डिकम्पोजर, ये थोड़ा बताइए इसके बारे में। वेस्ट डिकम्पोजर तैयार करने के लिए जैसे मैं ओरिजिनल जो इफ्को का आता है वेस्ट डिकम्पोजर को, जो 20 रुपए की जो डब्बी आती है वो काम में लेता हूँ। वो शुरू में एक ही डब्बी काम में लिया मैंने, उसके बाद में उसी को रिसाइकिल करता रहता हूँ लगातार। इसमें जैसे 200 लीटर का ड्रम है, इसमें 2 किलो गुड़ जी, 2 किलो बेसन और ये आपका जो डिबिया है वेस्ट डिकम्पोजर की डिब्बी है, जीवाणु जो होते हैं वो जीवाणु डाल के और इसको मैं घोल के छोड़ देता हूं। कितने लीटर तैयार करते हो इसमें? 200 लीटर? ये 200 लीटर है। तो ये कितने, आप जब तैयार हो जाता है कितने दिन बाद में तैयार हो जाता है आपका? ये लगभग 10-15 दिन में तैयार हो जाता है। सर्दियों का मौसम जैसे ये गेहूं की फसल है 10-15 दिन में तैयार हो जाता है। गर्मियों के मौसम में तो ये 5-6 दिन में भी तैयार हो जाता है, लेकिन सर्दियों में 10-15 दिन होता है। तो ये जब जैसे खत्म होगा तो लास्ट में मैं इसके 10 लीटर रख लेता हूँ। 10 लीटर लगने के बाद में दोबारा उसमें 2 किलो गुड़, 2 किलो बेसन डाल के और इसको पानी से भर दूंगा, फिर से ये उतना ही तैयार हो जाएगा। तो इसका कब अप्लाई करते हो आप? कितना, एक 200 लीटर ड्रम कितनी एरिया में दे सकते हैं अपन? 200 लीटर जैसे देने के लिए तो अपन 1 हेक्टेयर के लिए ये काफी होता है 200 लीटर अगर एक बार में दे दें। लेकिन मैं तो लगभग ये मान लो पूरी गेहूं की फसल जाएगी ना, तो उस गेहूं की फसल में ये मैं लगभग
1000 लीटर से भी ज्यादा चल जाता है मेरा। और हर पानी के साथ में आप चलाते हो इसको? हाँ, हर पानी के साथ में मैं 40 लीटर पानी के हर पानी के साथ में इससे किसकी पूर्ति हो जाती है अपनी फसल के अंदर? ये जैसे अपने शरीर खेत में जो खाद होती है, जो गोबर की हुई या जो भी अपना सड़ा गला जो भी खाद है, वो घुलनशील अवस्था में नहीं है, उसको ये वेस्ट डिकम्पोजर के जो जीवाणु है ये उसको घुलनशील अवस्था में बदल देते हैं, जिससे ये फसल उसको आराम से अवशोषित कर लेती है, उसको आराम से पोषक तत्वों में कन्वर्ट कर देती है। न्यूट्रिएंट में जो पौधे आपस में ले लेते हैं, आसानी से ले सकते हैं उसको, पौधे आराम से अवशोषित कर सकते हैं उसको। ये तो मतलब जो अपनी खाद पड़ी है वो खाद भी अपने काम में आ जाएगी इसी। और इसके अलावा आप जो जैसे पेड़ पौधे पे कीटनाशक आते हैं, कीट रोग बीमारी होती है, उसके लिए क्या बनाते हैं आप? ये जैसे कीट रोधक के लिए मैं बनाता हूँ, जैसे ये मैंने अपना ड्रम बना के रखा है, इसमें भी वही सिस्टम है जी। ये 200 लीटर का ड्रम है, इसको पूरा पानी से भर के रखता हूँ मैं। और इसमें क्या क्या आप मिक्स करते हो, क्या क्या डालते हो आप? एक तो ये नीम है, इसके अलावा ये एलोवेरा है, आंवला है जी, और इसके अलावा ये धतूरा और आक है। अच्छा, जिसको ये जिसको अपन लोकल भाषा में आकड़ो बोला, वो सारा इसमें डाल के रखता हूँ। अच्छा। इसमें फिर पूरे पानी को भरने के बाद 10 लीटर इसमें वेस्ट डिकम्पोजर डाल देता हूँ। वेस्ट डिकम्पोजर जल्दी कंपोस्टिंग के लिए ये जल्दी ये जल्दी तैयार हो जाता है। उसके बाद में ये भी लगातार स्प्रिंकलर के साथ में चलता रहता है, पानी के साथ पानी के साथ में स्प्रे होता रहता है, स्प्रे होता रहता है। तो इसमें जैसे ये चेपा हो गया, आपका जड़ गलन हो गया, काली जड़ हो गई, ये जो सारा है ना ऊपर का, ये फिर कभी कभी इसमें जो ये एक रोली रोग लगता है गेहूं के अंदर। हाँ, वो मतलब मेरी फसल में देखो कि आप उसमें मतलब कहीं भी आपको रोली रोग या जड़ गलन या इसके जो पीले पत्ते हैं वो बिल्कुल कहीं पर भी दिखाई नहीं देंगे। बिल्कुल अच्छी शानदार करो भी आपकी। और